स्टूडेंट्स लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। आपको कह रहा है स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर। ओके बच्चों, तो ये देखिए ग्राउंड पे कोई टावर है इस तरीके से, ठीक, और ये टावर पे क्या किया, टावर पे कोई बंदा खड़ा होगा यहाँ पे, मान लो टावर का लेज है, अरे कोई किनारा होगा, यहाँ बंदा खड़ा है और इसने क्या किया, यहाँ से एक स्टोन को पकड़ा ऐसे, है ना, और रिलीज कर दिया हाथ से, ऐसे पकड़ा छोड़ दिया, ठीक। तो जब ये रिलीज करेगा तो ये तो फ्री फॉल हो गया। क्या हो गया, ये फ्री फॉल हो गया, फ्री फॉल हो गया। और जब भी फ्री फॉल होता है, ठीक, मोशन नीचे होगा। एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन कहां होती है, हमेशा नीचे ग्राउंड की तरफ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं, ठीक। तो वेक्टर जी यानी कि एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी किधर होगा, सेंटर की तरफ। और मैंने आपको बोला था कि जब आपका मोशन एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन में होता है तो जी की वैल्यू हमको कैसी लेनी है, पॉजिटिव। आई रिपीट, आपका मोशन किधर हो रहा है, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। भाई मोशन किधर हो रहा है, जाके देख लो, टावर पे चढ़ गए, बॉल को ऐसा छोड़ दिया, ठीक, नीचे जा रही है आराम से, ठीक। तो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन तो फिक्स रहती है, वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर होती है। आपको देखना है आपका मोशन कहां हो रहा है। मोशन अगर एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की डायरेक्शन में, तब जी की वैल्यू पॉजिटिव लेनी, अदरवाइज जी की वैल्यू नेगेटिव लेनी। मतलब समझो, अगर नीचे से ऊपर फेंका होता तो जी तो हमेशा कहां रहता है, नीचे की तरफ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। मोशन कहां हो रहा होगा, ऊपर, तो मोशन की डायरेक्शन जी के अपोजिट, तो जी नेगेटिव लेना है। लेकिन अभी जी कैसा लेना है, पॉजिटिव। तो जो जी की वैल्यू हम लोग इस क्वेश्चन में लेंगे वो लेंगे प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक। ये एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होती है, प्लस 9.8 लिखो या 9.8 लिखो, बात क्या है, सेम है, ठीक। नाउ ये बात हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए बच्चों, यहां पर हाइट ऑफ द टावर कितनी है, 19.6। ये टावर की हाइट कितनी है, 19.6 मीटर से, ये, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि ये स्टोन जो है यहां से ड्रॉप किया गया तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्टोन कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 19.6, है ना भाई। टावर की जो हाइट होगी, यहां से गिरेगा स्टोन, ये ऐसे, ठीक। तो यहां पर एस का मतलब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 19.6 मीटर, ठीक है। अब जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करती है, आपने ऐसा रिलीज कर दिया, जब भी कोई बॉडी फ्री फॉल करेगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, ठीक। u बराबर कितना हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अब कह रहा है अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट द फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। ये आ रही इस एक्सक्लेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से इसकी स्पीड या वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक। कैसे, 9.8 जी का मतलब होता है यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब मीटर पर सेकंड, यानी कि हर एक सेकंड इसकी स्पीड 9.8 मीटर पर सेकंड के रेट से इंक्रीज कर रही है। तो हर एक सेकंड के बाद देखोगे, अभी इसकी स्पीड कितनी, 0, एक सेकंड के बाद 9.8, नेक्स्ट एक सेकंड के बाद 9.8 और ऐड कर लो नेक्स्ट एक सेकंड के बाद। तो इस तरीके से कह रहा है कितनी स्पीड से ग्राउंड पर टकराएगी, जस्ट जब टकराने वाली होगी तो कितनी स्पीड से टकराएगी यहाँ पर, यानी कि आपको बताना है फाइनल वेलोसिटी, ठीक। वी की वैल्यू बताना है। अब सुनो, वी निकालना है, यू पता है, और एक तरीके से आपको ए पता है। ए का मतलब क्या होता है, एस्केलेशन, ठीक। और यहाँ पे एस्केलेशन क्या है, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। तो अब बताओ कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, क्या फर्स्ट वाली लगाओगे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्या लगा सकते हो, v निकालना है, उसके लिए यहाँ पर u पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, u पता है, a पता है, लेकिन टाइम नहीं पता, ये नहीं लगेगी। क्या सेकेंड लगेगी, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बिल्कुल नहीं लग सकती क्योंकि इसमें तो v आता ही नहीं है, v फाइनल वेलोसिटी नहीं आ रहा है। क्या थर्ड वाली लगेगी, v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, यस थर्ड वाली लग जाएगी। तो v स्क्वायर बराबर u कितना है, 0, तो हम यहाँ रखेंगे 0 का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए की जगह बच्चों क्या रखेंगे, g की वैल्यू कितनी, माइनस कितनी, प्लस 9.8, तो a की जगह क्या रखा, 9.8, और मोशन अगर ऊपर हो रहा होता ऊपर की डायरेक्शन में तो माइनस 9.8 रखते हैं। एस कितना है, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना किया, 19.6, ये लीजिए, ठीक। अब आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो वी स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर 0, 0 प्लस समथिंग, यही पूरा आ जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं है, तो कितना आ गया यहाँ से, 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6। अब देखो कैसे करेंगे इस सवाल को, यहाँ से पॉइंट हटा दो, नीचे 10 आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाओ, नीचे 10 आ जाएगा, ठीक, आ गया, ओके। अब देखो यहाँ से आ जाएगा आपके पास वी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, नीचे देखो यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास, 2 इंटू 9.8 इंटू 19.6, ओके स्टूडेंट्स। नीचे कितना आ गया, 10 इंटू 10 कितना होता है, 100, नीचे वाले मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना, 10 इंटू 10 हो गया 100। लो अब आप एक काम करो, आई एम वेरी सॉरी, यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा, है ना, पॉइंट तो हटा चुके हैं, पॉइंट हटा दो भाई यहाँ से, ठीक। कितना आ गया, 98 इंटू 2 इंटू 98 इंटू 196, ठीक है ना, ओके। चलो अब आपको एक चीज़ बहुत मज़ेदार दिखाते हैं यहाँ पर, देखो बच्चों, इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक, वी स्क्वायर बराबर 2 इंटू 98 कितना होता है,
चेक कर लो, 2 इंटू 98 कितना होता है, 98 को जरा 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना होता है, 2 8 ज़ा 16, 1 2 9 ज़ा 18 प्लस 1 90, 196 आ गया भाई। लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया, 196 आ गया। इनटू में क्या है, 196 है, ठीक, नीचे क्या है, 100 है, ठीक। अब सुनो, ये v का स्क्वायर, स्क्वायर हटाओगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगेगा। किसको नहीं पता है भाई, किसको नहीं पता है बच्चों, यहां से स्क्वायर हटाओगे तो सामने क्या लगेगा, स्क्वायर रूट लगेगा, ठीक। तो v बराबर क्या आ जाएगा, जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो सामने क्या होता है, स्क्वायर रूट लगता है, तो यहाँ स्क्वायर रूट लगेगा 196 इंटू 196, ठीक, डिवाइडेड बाय 100। ओके, नाउ अब देखिए बच्चों, यहां से अब आप एक बात बताओ, ये पूरे पे स्क्वायर रूट लगा, यानी कि इसका भी स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट। अब बताओ 196 इंटू 196 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 196, मानते हो कि नहीं। अरे भाई, दो नंबर अगर स्क्वायर रूट के अंदर मल्टीप्लीकेशन में, तो उसका पेयर बनाना सिखाया गया ना 8th क्लास में, वही है 196 इंटू 196, तो 196 बाहर आ जाएगा, तो 196 हो गया इसका स्क्वायर रूट, डिवाइडेड बाय 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 10, क्योंकि 100 को हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 10। ये देखो 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 में 10 इंटू 10 का पेयर बनेगा, 10 आ जाएगा बाहर, ये लो, ठीक। तो कितना आ गया, v का वैल्यू 196 डिवाइडेड बाय 10 कितना हो जाएगा, 19.6 मीटर। लो, तो मीटर पर सेकंड है ना, वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, ठीक। तो ये कितनी वेलोसिटी से ग्राउंड को टच करेगी, तो आंसर है इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड इज 19.6 मीटर पर सेकंड, ये लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए।